कुम्हरार से वंदना कुमारी नहीं लड़ रही हैं। प्रशांत किशोर ने उनको बोला कि आप बांकेपुर विधानसभा से लड़िए, कि अगर आप किसी और जगह तैयारी करिएगा और आपको किसी और जगह भेज दिया जाएगा तो आप जीतिएगा कि हारिएगा कि टक्कर दीजिएगा। एक शिक्षक को वहां से टिकट दे दिया गया, सभी लोग टूट गए थे। और आप भी जानते हैं कि भैया मेहनत हम करेंगे यहां के लिए और आप हमको यहां से यहां ले जाइएगा तो कैसे चलेगा। कुम्हरार की बेटी, कुम्हरार की बेटी, कुम्हरार की बेटी, ये सब लोग पूरे बिहार में कहते थे कि वंदना कुम्हरार की बेटी है और कुम्हरार जीत कर ही आएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आप अच्छे से जानते हैं कि एक शिक्षक को वहां से टिकट दे दिया गया, सभी लोग टूट गए थे। और आप भी जानते हैं कि भैया मेहनत हम करेंगे यहां के लिए और आप हमको यहां से यहां ले जाइएगा तो कैसे चलेगा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। कुम्हरार से वंदना कुमारी नहीं लड़ रही हैं। प्रशांत किशोर ने उनको बोला कि आप बांकेपुर विधानसभा से लड़िए और सिंबल जो है वो मिल चुका है। आपसे हम पूछते हैं, जनता से पूछते हैं कि अगर आप किसी और जगह तैयारी करिएगा और आपको किसी और जगह भेज दिया जाएगा तो आप जीतिएगा कि हारिएगा कि टक्कर दीजिएगा, वो आप जनता तय करिएगा। लेकिन आप सबको बता देते हैं कि वंदना कुमारी को सिंबल मिल गया है। प्रशांत किशोर ने सिंबल दिया है और कहा है कि जाओ बांकेपुर विधानसभा लड़ो। अब अंदर की क्या बात है, कैसे वंदना कुमारी मान गई बांकेपुर विधानसभा के लिए, क्योंकि लगातार कुम्हरार 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 यहां तक पानी रहता था और कुम्हरार की बेटी बनकर वंदना जो है वो पानी में उतरती थी। लेकिन अब बांकेपुर में उतरेंगी, नॉमिनेशन भी करेंगी, हर चीज करेंगी, लेकिन बांकेपुर में उनका मुकाबला किससे होगा? उनका मुकाबला होगा नितिन नवीन से। बांकेपुर विधानसभा आप भी जानते हैं कि कौन राज करता है। नितिन नवीन, भाजपा के कोई टस से मस नहीं कर सकता है नितिन नवीन को, ऐसा जनता कहती है। और जो इतिहास होता है ना कि उसका पिछला देखते हुए अगर आए तो कौन राज करता है, तो नितिन नवीन भैया बांकेपुर में राज करते हैं। अब वहां से प्रशांत किशोर ने क्या सोचकर वंदना कुमारी को दिया है, ये सबके ऊपर से जा रहा है। आप भी समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्रत्याशी, जो कोई उम्मीदवार होता है, अगर वो किसी फलना जगह से तैयारी कर रहा है या फिर इस जगह से तैयारी कर रहा है और आप उसको अगर उठा के, आप मान लीजिए दीघा विधानसभा से कोई तैयारी कर रहा है और अगर दीघा विधानसभा को आप भेज दीजिएगा कि जाओ पटना साहिब लड़ो, टक्कर दे पाएगा जी? अब जन स्वराज की ताकत कितनी है वो साबित करने की बात है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि कैंडिडेट अगर महीनों से मेहनत कर रहा है और इस विधानसभा के लिए नहीं दूसरी विधानसभा के लिए मेहनत कर रहा है तो बहुत कठिन हो जाता है। वैसे वंदना मेहनती है, देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन सीधे मुकाबला जो है वो प्रशांत किशोर की जो शेरनी है वंदना, उनका नितिन नवीन से। लेकिन आप सबको बता देते हैं कि बांकेपुर से एक नाम था, रवि नारायण। रवि नारायण जो है उन्होंने सीधे कह दिया है अपने फेसबुक पोस्ट पे कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ाई लड़ेंगे। तो अब आप समझिए, दिमाग से, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको दिमाग से सोचिएगा जरूर, कुम्हरार में जन स्वराज का वायरल किसने किया? वंदना ने किया। तो वैसे ही यहां पर बांकेपुर से एक ही नाम था, रवि नारायण, जो कि बांकेपुर को देख रहे थे, हर चीज को समझ रहे थे, हर चीज को अच्छे से कर रहे थे, लड़ रहे थे, सबके दुख सुख में साथ दे रहे थे। अब रवि नारायण को टिकट नहीं मिला, वंदना को वहां से यहां ले आया गया। तो रवि नारायण से जब हमारी बातचीत हुई कि क्या अब तो खत्म हो गए, तो सीधे कहते हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे और हरा देंगे सबको और टक्कर देंगे। अब देख लीजिए, रवि नारायण जो है वो जनसुराज का एक तरह से विरोध कर रहे हैं। विरोध मतलब कि ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर से उनसे दुश्मनी है, विरोध हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो निर्दलीय लड़ेंगे और विरोध मतलब कि वो आमने सामने रहेंगे। वंदना कुमारी, रवि नारायण सिंह और नितिन नवीन। देखना होगा कि किसमें कितना है दम, क्योंकि भैया हम तो विधानसभा में उतरने वाले हैं और पूछने वाले हैं जनता से कि भैया बांकेपुर से आप किसको चुनिएगा, बताइए जरूर, दिल पर हाथ रख के, बिकिएगा नहीं ना। यही सब पूछने हैं, सवाल मुद्दे भी पूछेंगे। लेकिन आप सबको बता देते हैं कि बांकेपुर से रवि नारायण को नहीं देकर वंदना कुमारी को दे दिया। और आप भी जानते हैं, फिर से कह रहे हैं कि अगर इस जगह से तैयारी नहीं है और टिकट मिल जाएगा तो क्या होगा पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।